हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं वेक्टर्स के मिसलेनियस का फाइनल लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 3। और आज वेक्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो हाँ यार, वेक्टर्स कंप्लीट होने में टोटल 12 लेक्चर्स लग गए, बट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर तो था। बट ठीक है यार, कोशिश की है कि बेस्ट दूँ आपको, तो बेस्ट ही है। चलो 31 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से 48 करेंगे आज। हो जाएगा 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट या फिर 1 घंटे में भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये 1.5 घंटे से कम के टाइम में कंप्लीट करा दूंगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है क्यू इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है? फ्रॉम पी। तो सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट दिया है 2 4 3। यहाँ से एक लाइन ड्रॉप की गई है, ठीक है, और जो यहाँ से लाइन ड्रॉप की गई है वो इस पर्टिकुलर लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन ड्रॉप की गई है, इसका जो बेस आता है, इसका जो फुट आता है, इसका जो पैर आता है, उसे हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ना। और ये जो लाइन है ये पास हो रही है ए कॉमा बी से। ए का कोऑर्डिनेट है 1 2 4 और बी का कोऑर्डिनेट है 3 2 4 3 4 5। ठीक है, 3 4 5। और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो है क्यू। तो हमें पता करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखो, लाइन एंड प्लेन में इजी मेथड है इसका। कैसे? लाइन एंड प्लेन में हम क्या करते हैं, इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं और लाइन के इक्वेशन में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करके फिर आराम से हम लोग सॉल्विंग कर लेते हैं। बट यहाँ पे अभी आप लोग लाइन प्लेन सीखे नहीं हो, तो इसलिए वो मेथड तो नहीं लगा पाओगे, राइट। तो दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, हम लोग पहले ये वाली डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लोग ए बी बार निकाल लेते हैं। तो ए बी बार हमारा क्या आ जाएगा, लेट ए बार बी बार पी बार क्यू बार बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी पी क्यू रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो देयर और पॉइंट क्यू जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। पॉइंट क्यू इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देयर फोर जो ए बार है वो हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो ये हो गया आपका ए बार। ठीक है, बी बार क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ओके, सो देयर फोर जो ए बी बार है, ए बी बार मतलब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी बार माइनस ए बार। 3 - 1 2, 4 - 2 2, 5 - 1 सॉरी 5 - 4 1। तो ये हो गया हमारा ए बी बार, 2 आई कैप 2 जे कैप के कैप। ओके, अब देखो मुझे ये वाला डायरेक्शन मिल चुका है। अगर किसी तरीके से मैं ये वर्टिकल डायरेक्शन निकाल दूँ तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैं ज़ीरो करके क्यू निकाल सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे क्यू मालूम रहना चाहिए। बट क्यू तो मुझे मालूम ही नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो पॉइंट क्यू है वो लाइन ए बी को λ/1 में डिवाइड कर रहा है। अगर क्यू ए बी पे लाई कर रहा है तो ए बी को ऑब्वियसली डिवाइड कर रहा होगा। अब कितने रेशियो में कर रहा है वो तो हमें नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं भाई λ/1 में कर रहा है। भाई अब तुम लाइन प्लेन सीख लोगे ना तब तो ये चिंदी होगा बहुत। तो फिलहाल तो इतना नाटक कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जब लाइन प्लेन सीख लोगे तो बहुत ही आसान मेथड है इसकी सॉल्विंग का। सो फिलहाल हम लोग क्योंकि λ/1 के कंसेप्ट से जा रहे हैं, सो लेट अस अज्यूम दैट point Q divides AB in the ratio λ/1. So therefore Q बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक्शन फार्मूला लगाओ, λ/b बार प्लस a बार अपॉन λ+1, λ/b बार 1a बार अपॉन λ+1। सो मतलब Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए Q बार क्या आ जाएगा, देखो लैम्बडा टाइम्स b बार से मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा 5 लैम्बडा। तो ये आ जाएगा 3 लैम्बडा आई कैप प्लस 4 लैम्बडा जे कैप प्लस 5 लैम्बडा के कैप। और ए बार क्या है, ए बार है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। और नीचे क्या है, नीचे है λ+1। ठीक है, अब देखो आई वालों को साथ कर लो, जे वालों को साथ कर लो, के वालों को साथ कर लो। तो क्यू बार क्या हो जाएगा, 3 λ+1 आई कैप, ठीक है, 4 λ+2 जे कैप और 5 लैम्बडा प्लस 4 के कैप।
और सबके बीच में प्लस है, और जो लैम्डा प्लस 1 नीचे सबके साथ है उसको मैं सबके साथ दे देता हूँ, अलग अलग मतलब सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। सो देयरफॉर क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 3 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा प्लस 2 और ये चीज़। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पी क्यू बार निकाल लेता हूँ। तो पी क्यू बार मैं जैसे ही निकाल लूंगा तो मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, और मुझे ये वाला डायरेक्शन ऑलरेडी मालूम है, ए बी बार मुझे ऑलरेडी मालूम है, मैं पी क्यू बार मालूम कर लूंगा, वो दोनों चीज़ एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 करके मैं लैम्डा निकाल लूंगा, और जैसे ही लैम्डा निकाल लूंगा तुरंत इसमें लैम्डा डाल के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे पास क्यू के, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स से क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो देयरफॉर पी क्यू बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू बार माइनस पी बार, ठीक है। सो 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस पी बार कहाँ है, पी बार है 2i कैप 4j कैप 3k कैप, ठीक है। तो इसमें से 2 माइनस करो, सो 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, ये हो गया i कैप में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2, तो ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये हो गया i कैप, ठीक है। पी क्यू बार कैलकुलेट कर रहे हैं, और प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 4, तो 4 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 जे कैप, सॉल्व करिए। सो 4 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा, 4 लैम्डा कट जाएगा, 2 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 2, तो माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 जे कैप, प्लस के कैप के लिए 5 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 3, ठीक है, ठीक है। सो 5 लैम्डा में से 3 लैम्डा जाएगा तो 2 लैम्डा बचेगा, और 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, तो 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 के कैप। जगह की कमी है वरना पूरा आपको करके दिखाता, ये पी क्यू बार हो गया, ठीक है। और सिंस पी क्यू बार इज परपेंडिकुलर टू ए बी बार, देयरफॉर पी क्यू डॉट ए बी जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो आप डॉट प्रोडक्ट कर दो आप, तो देखो मैं ये फालतू चीज़ रफ कर रहा हूँ, तो पी क्यू डॉट ए बी कर रहा हूँ मैं, तो पी क्यू डॉट ए बी, सो लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय ए बी कहाँ बनाया हमने, ए बी यहाँ है, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 0। अंदर भेज दो, लैम्डा प्लस 1 हर जगह कॉमन है, 2 को अंदर भेज दो तो 2 लैम्डा माइनस 2, और 2 को अंदर भेज दो माइनस 4, ये हो गया 2 लैम्डा प्लस 1 बराबर 0, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा, 2 लैम्डा 4 लैम्डा हो गया, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 हो गया, प्लस 1 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 बराबर 0, सो लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/4। अब इस लैम्डा को आप इसमें डाल दो 5/4 को, और सॉल्व कर लो, तो जो यहाँ पे आई कैप में आएगा वो पहला कोऑर्डिनेट, जो जे कैप में आएगा वो दूसरा कोऑर्डिनेट, जो के कैप में आएगा वो तीसरा कोऑर्डिनेट, तो सॉल्व कर लो अब इतना, ठीक है। तो वो हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट। बाकी लाइन प्लेन में चिंदी मेथड है तो छोड़ भी सकते हो इस क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है कि ट्रायंगल ABC का एरिया, ठीक है, ट्रायंगल ABC का एरिया हैविंग ए का पोजीशन वेक्टर ए बार, बी का पोजीशन वेक्टर बी बार, सी का पोजीशन वेक्टर सी बार, प्रूव करो कि इसका जो एरिया है वो आता है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये प्रूव करना है हमें। सो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम में कंप्लीट कर लो। सो पैरेललोग्राम में अगर इसे कंप्लीट करते हो, मान लो ये पॉइंट है डी, सो देयरफॉर वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, राइट, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को थोड़ा सा रिकॉन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं ताकि ये पैरेललोग्राम वाले फॉर्म में आ जाए। तो ए को यहाँ ले लो, बी को यहाँ ले लो और सी को यहाँ ले लो, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ ऑफ वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस, मतलब AB क्रॉस AC। तो ये आ जाएगा AB क्रॉस AC। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर दो ताकि ये आ जाए। तो देखो आता भी है क्या, तो हाफ ऑफ AB बार हो जाएगा B बार माइनस A बार क्रॉस AC बार हो जाएगा C बार माइनस A बार, ठीक है। चलो तो हाफ ऑफ B बार से क्रॉस कर दो C बार माइनस A बार का
माइनस ए बार से क्रॉस कर दो सी बार माइनस ए बार का। चलो क्रॉस को ओपन कर दो तो ये हाफ ऑफ आ जाएगा, बी बार क्रॉस सी बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार प्लस ए बार क्रॉस ए बार। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो हो गया पहले ही, राइट। तो ये हो गया हाफ ऑफ बी क्रॉस सी। इधर माइनस हटाने के लिए प्लस करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। इधर भी माइनस हटाने के लिए प्लस करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो प्लस सी क्रॉस ए। अब रीअरेंज कर लो, ए क्रॉस बी पहले लिख लो, तो ए क्रॉस बी, फिर बी क्रॉस सी लिख लो, फिर सी क्रॉस ए लिख लो, ठीक है। बस हो गया प्रूफ। तो सिंपल है यार, बस फॉर्मूला लगाओ और क्रॉस करते जाओ, आखिरी में पहुंच ही जाओगे। ये समझा ना, ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस के ए के इक्वल होता है। ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, तो इसीलिए माइनस ऑफ बी क्रॉस ए की जगह हमने ए क्रॉस बी लिख दिया। प्रॉपर्टीज में पढ़े रहोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 33 चेक करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। सो 33 में बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज पॉइंट्स। तो मतलब क्या करना है, इन पॉइंट से वेक्टर बना के उसका क्रॉस कर देना है, और क्रॉस होके जो वेक्टर आएगा वो इनके परपेंडिकुलर होगा, तो वही हो गया आंसर। फिर एरिया भी पूछा है तो एरिया तो निकाल ही लोगे सिंपली। सो यहाँ पे मान लो लेट पी बार क्यू बार आर बार बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स P that is a, 0, 0, Q that is 0, B, 0 and R that is 0, 0, C। ठीक है, ठीक है। सो देयरफॉर पहले पी क्यू बार बना लो, तो पी क्यू बार आएगा क्यू बार माइनस पी बार, तो क्यू बार माइनस पी बार मतलब पी बार क्या है, पी बार है ए आई कैप, क्यू बार क्या है, क्यू बार है बी जे कैप, और आर बार क्या है, आर बार है सी के कैप। सो ये क्यू बार क्या है, बी जे कैप, और पी बार क्या है, ए आई कैप। तो ये हो गया पी क्यू बार, ठीक है। क्यू आर बार बना लो, तो क्यू आर बार क्या आएगा, क्यू आर बार आएगा आर बार माइनस क्यू बार, तो आर बार माइनस क्यू बार लिखो, सी के कैप माइनस बी जे कैप, मतलब बेसिकली माइनस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ये आ गया हमारा क्यू आर बार। तो हमें क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक यूनिट वेक्टर पता करो पी क्यू आर के परपेंडिकुलर। तो पी क्यू क्रॉस क्यू आर निकाल लो, जो पी क्यू क्रॉस क्यू आर आएगा वो वेक्टर पी क्यू आर के परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर पी क्यू आर इस प्लेन में है तो इनका अगर मैं क्रॉस कर दूंगा तो इनको क्रॉस करके डायरेक्शन या तो ऐसे आएगी या तो ऐसे आएगी। तो इनको क्रॉस करके अगर डायरेक्शन ऐसे आई तो भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे आई तो भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर ही आना है, ऊपर या नीचे आए। ओके, सो देयरफॉर पी क्यू क्रॉस क्यू आर निकाल लो। तो पी क्यू क्रॉस क्यू आर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, चलो मैग्नीट्यूड नहीं, पहले पूरा वेक्टर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सो पी क्यू क्रॉस क्यू आर क्या आएगा, आई जे के। पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स बोलो माइनस ए बी 0, इसके कोऑर्डिनेट 0 माइनस बी सी। चलो कैलकुलेट करो, आई कैप बी क्रॉस सी सॉरी बी सी माइनस 0 माइनस जे कैप माइनस ए सी प्लस के कैप प्लस ए बी। समझ गए ना कैसे हुआ, माइनस ए इंटू सी माइनस ए सी, फिर माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी। तो बेसिकली हमारा आंसर आ गया बी सी आई कैप प्लस ए सी जे कैप प्लस ए बी के कैप। तो ये तो हमारा वेक्टर आया है। अभी इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इससे डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस क्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर क्या यूनिट वेक्टर ना, यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी क्यू आर इज गिवन बाय पी क्यू क्रॉस क्यू आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस क्यू आर। अब ज़रूरी नहीं है आप यही निकालो, आप इसके अलावा भी निकाल सकते थे। कौन सा, इसके अलावा आप पी क्यू क्रॉस पी आर भी कर सकते हो, क्यू आर क्रॉस क्यू पी भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आंसर वही आना है। मतलब आंसर करेक्ट ही रहेगा, अलग भी आएगा तो भी करेक्ट ही मानेंगे। ठीक है, वैसे अलग तो नहीं आएगा। तो पी क्यू क्रॉस क्यू आर क्या है, बी सी आई कैप प्लस ए सी जे कैप प्लस ए बी के कैप, और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इनका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हो गया, चाहिए तो प्लस माइनस लगा दो। वैसे यूनिट वेक्टर ही पूछा है ना, सिर्फ यूनिट वेक्टर्स तो नहीं बोला है ना, यूनिट वेक्टर ही पूछा, तो सिर्फ एक ही लिखो, प्लस वाला ही लिखो चलेगा। ठीक है, बाकी प्लस माइनस करके भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छा, और पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करो इन पॉइंट्स से बनने वाला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करना है, हमें पी क्यू क्रॉस पी आर कर देना है। ठीक है, पी क्यू क्रॉस पी आर कर देना है। तो पी क्यू बार क्या है, पी क्यू बार है बी जे कैप माइनस ए आई कैप, और पी आर बार क्या है, पी आर बार है आर बार माइनस मतलब सी के कैप माइनस ए आई कैप। तो पी क्यू क्रॉस पी आर कर दो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आई जे के माइनस ए बी 0
माइनस ए 0 सी। चलिए एरिया निकालते, आई कैप बी सी माइनस जे कैप माइनस ए सी प्लस के कैप प्लस ए बी। तो बेसिकली सेम ही आ रहा है, जो यहाँ पे आ रहा था वही वहाँ पे भी आ रहा है। तो इससे प्रूफ होता है कि आप यूनिट वेक्टर कैसे भी निकालते हैं आंसर वही आता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की। तो हमारा आंसर आ गया बी सी आई कैप प्लस ए सी जे कैप प्लस ए बी के कैप। ठीक है, सो इस अभी तक तो मैग्नीट्यूड नहीं लिए थे, अब मैग्नीट्यूड ले लेते। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर। ठीक है, पी क्यू क्रॉस पी आर का मैग्नीट्यूड, पी क्यू क्रॉस पी आर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यही आएगा। सो हाफ ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। थोड़ा रीअरेंज कर दिया अच्छा लगे, समझ गए ना कैसे करना था। बेसिकली पी क्यू क्रॉस क्यू आर निकालो, पी क्यू क्रॉस पी आर निकालो, कुछ भी निकालते तो वो परपेंडिकुलर ही आता पी क्यू आर के प्लेन के, क्योंकि आप जानते हो क्रॉस करते ही जो डायरेक्शन आता है वो परपेंडिकुलर ही आता है। तो ये हो गया 33। 34 देखते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया था जेईई एडवांस 2000 समथिंग में, बहुत पहले आया था, मतलब 2002-2003, मतलब हमारे पैदा होने के पहले ही आया था, हमारे आपके। ओके, बट क्वेश्चंस बढ़िया है सब। इसमें आपको बताना है इनमें से कौन मीनिंगफुल है, मतलब कौन कौन ऐसा है जो सही लग रहा है, जिसका कोई सेंस बन रहा है, और कौन कौन सेंसलेस है, मतलब जिसको देख के लग रहा है कोई सेंस है इस बात का, ऐसा। ठीक है, तो जैसे पहले आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन, उसमें लिखा है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो हाँ सेंस है भाई, बी क्रॉस सी करेंगे तो कोई एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का ए के साथ डॉट कर देंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आना है। ठीक है, बट जो आएगा वो स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा वो भी तुम्हें लिखना है। तो सबसे पहली बात ये मीनिंगफुल तो है। ठीक है, एज बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है वो भी लिखना है तुम्हें। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, बी क्रॉस सी का जब तुम क्रॉस कर दोगे तो एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का जब ए के साथ डॉट करोगे तो बचेगा सिर्फ एक स्केलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर आता है वो स्केलर आता है ना, तो साथ ही में ये क्या है, स्केलर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें बी डॉट सी करोगे पहले, तो बी डॉट सी करोगे तो एक स्केलर आ जाएगा। तो स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या, कभी सुने हो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप का 2 से क्रॉस कर रहे हो, नहीं सुने होगे। मल्टीप्लाई नहीं है, क्रॉस है ये। तो ये मीनिंगलेस है, सेंसलेस है, इसका कोई सेंस ही नहीं है, तो ये मीनिंगलेस है। ठीक है, एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड स्केलर इज नॉट डिफाइंड। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। क्रॉस प्रोडक्ट किसका होता है, दो वेक्टर के बीच में ना। स्केलर प्रोडक्ट किसका होता है, दो वेक्टर के बीच में ना। तो स्केलर और वेक्टर के बीच में क्या कर लोगे, स्केलर एंड वेक्टर इज अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड है। खैर तो आप लोग नॉट डिफाइंड, चलो मैं ही लिखता हूँ नॉट डिफाइंड। चलो अब यहाँ पे बोला है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये तो आप लोगों को दिख रहा है ट्रिपल स्केलर ट्रिपल नहीं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। बी क्रॉस सी करोगे एक वेक्टर आएगा, उसका फिर ए के साथ क्रॉस कर दोगे, तो यहाँ पे फाइनल आंसर जो आएगा वो वेक्टर आएगा, और ये मीनिंगफुल भी है। ठीक है, वेक्टर आएगा और साथ ही में ये मीनिंगफुल भी है। ठीक है, एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज डिफाइंड, नॉट डिफाइंड नहीं, डिफाइंड। चलो लिख ही देता हूं डिफाइंड। चलिए ए डॉट बी डॉट सी, ये मीनिंगलेस है। क्यों, क्योंकि बी डॉट सी करोगे स्केलर आएगा, और स्केलर नंबर का कभी सुने हो तुम डॉट प्रोडक्ट, तो ये मीनिंगलेस है। तो मीनिंगलेस एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। आइए नेक्स्ट देखिए, ए डॉट बी करोगे एक स्केलर आएगा, सी डॉट डी करोगे एक स्केलर आएगा। स्केलर और स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्या, नहीं होता है, तो ये भी मीनिंगलेस है। तो मीनिंगलेस एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 स्केलर्स इज नॉट डिफाइंड। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 स्केलर्स इज नॉट डिफाइंड। ए क्रॉस बी करोगे एक वेक्टर आएगा, सी क्रॉस डी करोगे एक और वेक्टर आएगा, उन दोनों वेक्टर का डॉट करना है, मतलब डिफाइंड है। तो ये मीनिंगफुल है, और साथ ही में ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों वेक्टर का जब क्रॉस करोगे तो यहाँ पे तो एक वेक्टर आएगा, फिर उन दोनों का जब डॉट कर दोगे तो फाइनली एक स्केलर आ जाएगा। तो ये मीनिंगफुल है, और साथ ही में ये स्केलर है। स्केलर क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना। यहाँ पे लिख दो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज डिफाइंड।
बेसिकली जो क्वेश्चन आया था एडवांस से उसमें मल्टीपल करेक्ट था, तो उसमें से 3 थे जो सेंस बना रहे थे, उसमें से एक ये भी था, और जो सेंस नहीं बना रहे थे उसमें से एक ये भी था। ठीक है, चेक करना कभी। चलिए, तो ये देखो ए डॉट बी करोगे तो एक स्केलर आ जाएगा, उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होगा क्या? नहीं, तो ये मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया। तो इसका जो रीज़न है वही यहाँ पे भी लिख लेना। अब यहाँ पे देखो ए डॉट बी करोगे एक स्केलर आएगा, तो क्या एक स्केलर का तुम वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो? यहाँ पे डॉट नहीं है, देखो फर्क है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट नहीं है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट नहीं है, तो डॉट नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या एक स्केलर का एक वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन तुम कर सकते हो? कर सकते हो। सो देयरफॉर इट इज मीनिंगफुल एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। इज डिफाइंड। ठीक, चलो बी डॉट सी करोगे तो एक स्केलर आएगा, उस स्केलर का एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो ये भी मीनिंगफुल है। ठीक है, और यहां पर जो फाइनल आंसर आएगा वो एक स्केलर आएगा। सॉरी, ए डॉट बी करोगे तो एक स्केलर आएगा, उसका सी बार के साथ तुम जब मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो फाइनल आंसर एक वेक्टर आएगा ना। यहाँ पे एक स्केलर आएगा, स्केलर का सी बार से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सम लैम्डा टाइम्स सी बार आएगा, बट सी बार तो रहेगा ना, तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, और ये भी मीनिंगफुल है। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एक स्केलर आएगा। क्यों? क्योंकि बी डॉट सी कर रहे हो तो एक स्केलर आ रहा है, और ये ऑलरेडी एक स्केलर है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक नंबर होता है ना, तो इस नंबर का इस नंबर से जैसे ये 3 आया और डॉट करने पे 17 आया, 3 17 क्या अनडिफाइंड है ना, तो मीनिंगफुल है और स्केलर है। एज मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड, मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड। ठीक है, बी बार प्लस सी बार करोगे एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का ए के साथ डॉट करना डिफाइंड है, तो ये हो गया मीनिंगफुल। और साथ ही में जो आंसर आएगा वो एक स्केलर आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है एट लास्ट। ठीक है, और क्यों डिफाइंड है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज डिफाइंड, तो इसके लिए रीजन आ जाएगा ये एफ वाला। अब ये देखो ए डॉट बी करोगे एक वेक्टर आएगा, और उस वेक्टर का सी बार से तुम एडिशन कर दोगे तो एक नया वेक्टर आ जाएगा, तो ऑब्वियसली ये मीनिंगफुल है और ऑब्वियसली एक वेक्टर है। ठीक है, इसका रीजन लिखोगे एज वेक्टर एडिशन इज डिफाइंड, इज डिफाइंड। ठीक है, चलो अब बी बार प्लस सी बार करोगे तो एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा डॉट दिख रहा है, तो डॉट तो पॉसिबल नहीं है, तो ये मीनिंगलेस है। ठीक है, और मीनिंगलेस क्यों है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर एंड वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये वाला रीजन इसमें भी आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर एंड स्केलर इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो गाइस छोटी सी गलती हो गई, ए डॉट बी करोगे तो एक नंबर आएगा और उस नंबर का वेक्टर से एडिशन थोड़ी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, और रीजन क्या होगा? रीजन ये होगा एज वेक्टर कैन नॉट बी एडेड टू स्केलर। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थोड़ा अच्छे से मिटा दिए होते। ठीक है, एज वेक्टर एंड स्केलर कैन नॉट बी एडेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ओके, तो टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन इनकरेक्ट गिवन है, करेक्ट कर लेना इससे देख के। करेक्ट क्वेश्चन ये है, तो एलएचएस उठा लो और कुछ नहीं करना है, एलएचएस उठा लो बस, फिर क्वेश्चन छोड़ के आ जाएं। हाँ वही तो बात है, फिर क्यों लोग बोलते कि कुछ नहीं करना है। बोलते सुना होगा यार आप लोगों ने, कुछ नहीं करना है बस ये करना है, तो जब कुछ नहीं करना है तो इतना क्यों करना है। चलो ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस जो बोल रहा हूँ वो करना है। तो ए बार क्रॉस सी बार ओपन कर दो, बेसिकली पूरा ओपन कर दो, बस काम हो जाएगा। ए बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस सी बार प्लस एक बार, ठीक है, ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार क्रॉस बी बार। तो हमने इसके साथ ओपन कर दिया तो ये आया, इसके साथ ओपन किया तो ये आया। अब इसके साथ ओपन करेंगे तो आएगा बी बार क्रॉस ए बार माइनस सी बार क्रॉस ए बार। ठीक है, अब देखो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। ए बी बार बी ए बार से कट जाएगा, क्यों? क्योंकि ए बी बार जो होता है वो माइनस बी ए बार के इक्वल होता है, तो माइनस बी ए और यहाँ ए बी कट जाएगा। ये माइनस बी है और ये प्लस बी है, मतलब माइनस बी क्रॉस है और ये प्लस बी क्रॉस है, तो कटना है। ठीक है, ऐसी ये जो बी क्रॉस सी है
वो कट जाएगा सी क्रॉस बी से। ऐसे ही जो ए क्रॉस सी है वो तो उससे कट जाएगा फिर। नहीं, ये तो नहीं कटना चाहिए, यही तो आंसर है। ठीक है, तो देयरफॉर ये आ जाएगा ए क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस ए। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ए क्रॉस सी है वो इक्वल होता है माइनस ऑफ सी क्रॉस ए के। ठीक है, यहाँ पे लिख दो रीज़न, सिंस ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू बी क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू 0, मतलब सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट की 0, एंड ए क्रॉस सॉरी क्या क्या काटा है, बी क्रॉस सी काटा है ना, एंड बी क्रॉस सी जो है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस सी क्रॉस बी के इक्वल होता है, माइनस ऑफ सी क्रॉस बी के इक्वल होता है। और जो ए क्रॉस बी है, ठीक है, जो बी क्रॉस ए है वो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी के इक्वल होता है। ओके, तो ए क्रॉस सी ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस ए क्रॉस सी। सी क्रॉस ए को जब पलटोगे तो ये ए क्रॉस सी हो जाएगा, सो देयरफॉर ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए क्रॉस सी। हो गया RHS। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। तो ये छोटी छोटी चिटपटियाँ हैं। इस पे बोला है सपोज करो कि ए बार जो है वो 0 है, तो अगर ए डॉट बी जो है वो ए डॉट सी के बराबर आ रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि बी बार सी बार के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ऐसा हो ये ज़रूरी है। तो चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं, हम बी और सी को कुछ कुछ अज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं लेट बी बार जो है वो है आई कैप और जो सी बार है वो है जे कैप। तो ए क्या है, ए है 0, तो 0 का डॉट करोगे आई के साथ और 0 का डॉट करोगे जे के साथ, तो ये 0 इक्वल टू 0 तो आएगा, लेकिन जो बी बार है वो सी बार के इक्वल नहीं है। मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये कहाँ सेटिस्फाई हुआ, बी बार तो आई कैप है, सी बार तो जे कैप है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का फर्क है। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करने पे हमने जमाने भर का डॉट प्रोडक्ट किया, हमारा आंसर आया 2। इसमें हमने छोटा सा ही कोई डॉट प्रोडक्ट कर दिया, उसका भी आंसर आ गया 2। तो ज़रूरी थोड़ी है कि ये बी बार जो है वो सी बार के इक्वल ही रहा हो। ठीक है, बाकी ऐसा अज्यूम करके भी कर सकते हो कि बी बार आई कैप मान लो, सी बार जे कैप मान लो, आपकी मर्जी। इसको जे कैप, इसको के कैप मान लो, इसको आई कैप, इसको भी नहीं, इसको आई कैप मत मानना फिर, क्योंकि हमें डिफरेंस प्रूफ करना है। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के इक्वल है, तो क्या ये पॉसिबल है कि बी जो है वो सी के बराबर हो। सो ले लेते हो यार, बी बार ले लो आई कैप और सी बार ले लो जे कैप। सो ए क्रॉस आई, ए क्या है 0 है ना, और ए क्रॉस जे, क्योंकि ए 0 है तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बट बी बार सी बार के इक्वल आया क्या, नहीं, तो नहीं इक्वल होगा। और ऐसे भी समझ सकते हो कि दुनिया भर का क्रॉस प्रोडक्ट करो सेम वेक्टर मिल जाए, इधर कोई जमाने भर का क्रॉस प्रोडक्ट करो सेम वेक्टर मिल जाए। तो ये जरूरी थोड़ी है कि जिन 2 वेक्टर का वहाँ पे किया था और जिन 2 वेक्टर का यहाँ पे किया दोनों वेक्टर सेम हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है ये सब। ऐसी सी भी दे रखा है तो सी भी ज़रूरी नहीं है। तो इसमें बोला है अगर ए डॉट बी जो है वो ए डॉट सी के बराबर है और ए क्रॉस बी भी ए क्रॉस सी के बराबर है, मतलब दोनों कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो क्या बी बार बराबर सी बार होगा, तो ऑब्वियसली इसमें भी नहीं होगा। क्यों, मान लो ना, लेट कर लो, बी बार बराबर आई कैप ले लो और सी बार बराबर जे कैप ले लो, तो 0 डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू 0 डॉट जे कैप, 0 बराबर 0 आ गया। और यहाँ पे भी 0 क्रॉस आई कैप इज इक्वल्स टू 0 क्रॉस जे कैप, ये भी 0 बराबर 0 आ गया। लेकिन जो बी बार था वो सी बार के बराबर कहाँ है, समझ रहे हो। तो तीनों में से कोई भी ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ो, चलिए 37 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है कि वेरीफाई करो दिए हुए पॉइंट्स वर्टाइसेस हैं एक पैरेललोग्राम के। तो 3 2 -1, बी है -2 2 -3 और सी है 3 5 -2 और डी है -2 5 -4। ठीक है, तो वेरीफाई करो पहले पैरेललोग्राम का पॉइंट है क्या, और अगर है तो एरिया फाइंड करो। सो लेट ए बार बी बार सी बार डी बार बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो वेरीफाई करना जानते ही हो यार, अपोजिट साइड्स इक्वल ले आओ और क्या। ठीक है, सॉरी गाइस कैमरा ऑफ हो गया था। तो बेसिकली हमने ए बार बी बार सी बार डी बार ये सब अज्यूम कर लिया, पैरेललोग्राम बना लिया। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड यहाँ पे पैरेलल और इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आप अब ये बोलोगे कि क्या एक ही अपोजिट साइड से काम हो जाएगा हमारा, मतलब एक ही अपोजिट साइड हम पैरेलल और इक्वल दिखा दे तो काम हो जाएगा क्या। एक्चुअली हो जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि
अगर अपोजिट साइड हमने इक्वल भी दिखा दी और पैरेलल भी दिखा दी तो पैरेललोग्राम के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब रोम्बस भी हो सकता है, बट रोम्बस भी क्या होता है, पैरेललोग्राम ही होता है। रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ पैरेलल है तो दो केस पॉसिबल है। एक केस ये भी पॉसिबल है कि ट्रेपीजियम भी हो सकता है, ट्रेपीजियम वाला केस भी पॉसिबल है अगर सिर्फ पैरेलल है। लेकिन अगर पैरेलल और इक्वल दोनों दिखा दे तो वो मोर देन इनफ है पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए। तो सिर्फ ए बी और सी डी के बारे में चर्चा करो। तो यहाँ से ए बी बार बना लो, तो ए बी बार आएगा बी बार माइनस ए बार, तो बी बार माइनस ए बार -2 -3, यह आएगा -5 i कैप, 2 - 2 0, -3 + 1 -2 k कैप। तो ये हो गया ए बी बार। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी आ जाएगा √5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 29 यूनिट्स। ऐसे डी सी बार निकाल लो, तो डी सी बार आएगा सी बार माइनस डी बार, तो 3 - -2, तो ये आ जाएगा 5 i कैप, 5 - 5 0, -2 + 4, ये आ गया +2 k कैप। तो ये आ गया डी सी बार। ठीक है, सो डी सी बार का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √29 यूनिट्स। और अगर आप लोग ए बी बार में माइनस कॉमन ले लेते हो तो माइनस कॉमन लेते ही ये बन जा रहा है 5 i कैप +2 k कैप। मतलब ए बी बार जो है वो माइनस ऑफ डी सी बार के इक्वल है। तो इसका मतलब जो डी सी बार है वो स्केलर मल्टीपल है किसका, ए बी बार का। तो देयरफॉर ए बी बार जो है वो पैरेलल है डी सी बार के, एंड जो ए बी बार है उसका मैग्नीट्यूड बराबर है डी सी बार के। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी जो है वो बराबर है लेंथ ऑफ सी डी के। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इतना इनफ है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, चलो प्रूफ तो हो गया कि ये पैरेललोग्राम है। एरिया निकालना है तो ए बी क्रॉस ए डी कर दो। सो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी। पहले ए बी क्रॉस ए डी तो निकाल लें, फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ देखो ए बी क्रॉस ए डी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ए बी क्रॉस ए डी क्या आएगा, आई जे के। ए बी बार कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो -5 0 -2। ए डी बना लो, ए डी बार बनाओ एक बार। ए डी बार क्या आएगा, डी बार माइनस ए बार, तो -2 -3 -5 i कैप, 5 - 2 +3 j कैप, -4 + 1 -3 k कैप। तो ए डी बार के कोऑर्डिनेट्स आ गए -5 3 -3। चलो तो आई कैप के साथ लो, 0 - 3 = 0 +6, माइनस जे कैप के साथ लो, -5 - 3 = +15 -10, प्लस के कैप के साथ लो, 5 3 = 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 i कैप -5 j कैप -15 k कैप। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो इधर मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आएगा, √6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 225 25 250, 250 36 286। तो ये 286 यूनिट स्क्वायर जो है वो आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हो गया क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आइए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। सो 38 में बोल रहा है लेट ए बी सी डी बी एनी 4 पॉइंट्स इन स्पेस। तो प्रूफ करो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस, मतलब मॉड ऑफ ए बी क्रॉस सी डी प्लस बी सी क्रॉस ए डी प्लस सी ए क्रॉस बी डी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है। ये प्रूफ करना है तुम्हें। ठीक है, सी ए क्रॉस बी डी, बी सी क्रॉस ए डी और ए बी क्रॉस सी डी। तो करना कुछ नहीं है I mean करना है इसको, तुम्हें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर में चेंज करके सॉल्व कर देना है, और कुछ नहीं करना है। ये सही लाइन है, इतना करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सो लेट ए बार बी बार सी बार डी बार बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू, नहीं विथ रिस्पेक्ट टू की ज़रूरत नहीं है। सो देयरफॉर कंसीडर LHS, LHS उठा लो। LHS में क्या दे रखा है, ए बी क्रॉस सी डी प्लस बी सी क्रॉस ए डी प्लस सी ए क्रॉस बी डी। ओके, तो ए बी बार की जगह आ जाएगा बी बार माइनस ए बार, इसका क्रॉस कर दो डी बार माइनस सी बार के साथ, प्लस बी सी बार की जगह आ जाएगा सी बार माइनस बी बार, इसका क्रॉस कर दो डी बार माइनस ए बार से, प्लस सी ए बार की जगह आ जाएगा ए बार माइनस सी बार, इसका क्रॉस कर दो डी बार माइनस बी बार से। ठीक है, चलो अब बी बार का क्रॉस करो पहले डी बार माइनस सी बार से। चलो ठीक है, एक बार लिख लो फिर करते हैं, वरना तुम यार रोने लगोगे कि समझ नहीं रहा है। ठीक है, तो पहले मैं सब लिख रहा हूँ, उसके बाद क्रॉस करूँगा। समझ रहे हो ना, बी बार के साथ ये पूरा ब्रैकेट, माइनस ए बार के साथ ये पूरा ब्रैकेट, फिर सी बार के साथ ये पूरा ब्रैकेट, फिर माइनस बी बार के साथ यही पूरा ब्रैकेट।
प्लस ए बार के साथ यही पूरा ब्रैकेट और फिर माइनस सी बार के साथ भी यही पूरा ब्रैकेट। ठीक है, चलो तो क्रॉस करके ओपन करो तो ये हो गया बी बार क्रॉस डी बार माइनस बी बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार क्रॉस डी बार माइनस माइनस प्लस ए बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस डी बार माइनस ए सी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार क्रॉस डी बार। कुछ लोग बोलेंगे खुद को पढ़ा रहे हैं, हाँ भाई मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत। चलो प्लस ए बार क्रॉस डी बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार क्रॉस डी बार प्लस सी बार क्रॉस बी बार। तो यार बस ओपन करना है इसे। अब इसमें क्या दिक्कत हो रही है, तुम्हें ओपन नहीं करने आ रहा है, तुम्हें बी को डी से फिर बी को सी से ए को डी से ए को सी से, तो फटाफट ओपन कर दिया। रोने लगते हो, 2 इंटू में क्यों देख रहे हो फिर। तो बी क्रॉस डी से बी क्रॉस डी खत्म, माइनस बी क्रॉस सी से माइनस बी क्रॉस सी से वैसे कोई खत्म होगा नहीं होगा, माइनस ए क्रॉस डी से ये खत्म हो गया, ए क्रॉस सी से होना तो चाहिए ए क्रॉस सी से, तो प्लस ए क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस ए नहीं खत्म हुआ। अरे यार सी क्रॉस डी खत्म होना चाहिए, तो ये सी क्रॉस डी खत्म। ओके तो इनफ। तो माइनस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, माइनस बी क्रॉस सी के, तो माइनस बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी ये आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स बी क्रॉस सी। और देखो ए क्रॉस सी और माइनस सी क्रॉस है, माइनस सी क्रॉस है किसके इक्वल होगा, प्लस ए क्रॉस सी के, तो ए क्रॉस सी आ जाएगा 2 ए क्रॉस सी। फिर देखो बी क्रॉस है माइनस ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, प्लस बी क्रॉस ए के, तो प्लस बी क्रॉस ए आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स बी क्रॉस ए। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये हो गया माइनस 2 टाइम्स बी क्रॉस सी ना, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस 2 टाइम्स सी क्रॉस ए, मतलब पलट देता हूँ और इसको लिख देता हूँ माइनस 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। अब क्योंकि मॉड है तो मैं मॉड में से 2 ले रहा हूँ बाहर, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। तो 2 बाहर तो अंदर बचा बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। मॉड है ना तो माइनस 2 बाहर लिया, बट बाहर जब आएगा वो मॉड से तो प्लस बन के आएगा, तो प्लस 2। अब इस प्लस 2 को मैं 4 लिखूँ तो कोई दिक्कत तो है, क्योंकि वहाँ 2 था तुमने यहाँ 4 लिख दिया। अरे आगे देखो मैं आगे इसको 1/2 टाइम्स कर दे रहा हूँ, अब कोई दिक्कत, हाँ अब ठीक है। यहाँ पे अंदर ए क्रॉस बी पहले लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं, बी क्रॉस सी बाद में लिखो कोई दिक्कत नहीं, सी क्रॉस से बाद में लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से देखो, तो ये तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बन गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया कि ये चीज़ हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल होती है। सो देयरफॉर ये हो गया 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये हो गया RHS। समझा, थोड़ी देर पहले तो हमने प्रूफ किया कि साइक्लिक ऑर्डर में जब लिखा हो क्रॉस प्रोडक्ट और प्लस में लिखा हो तो वही होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका हाफ। तो 2 को लिखा 4/2 और फिर हो गया, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। सो 39 में बोला है कि ए कैप बी कैप सी कैप ये एक यूनिट वेक्टर्स हैं, कैप से ही पता चल रहा है, तो मैग्नीट्यूड 1 होगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल बिटवीन बी एंड सी π/6 है, मतलब थीटा बिटवीन बी कैप एंड सी कैप इज π/6। और आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई a डॉट बी a डॉट सी 0 है, तो a डॉट बी a डॉट सी 0 के बराबर है, मतलब कैप है वहाँ पे बाहर समझ लो। तो अगर a डॉट बी a डॉट सी 0 है, इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये है कि जो a बार है वो परपेंडिकुलर है b बार और c बार दोनों के, जो a बार है वो परपेंडिकुलर है b बार और c बार दोनों के। ठीक है, तो मान लो b बार कहीं यहाँ पर नाच रहा है और c बार कहीं यहाँ पर नाच रहा है, तो हमारा जो a बार है वो बेसिकली इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं b क्रॉस c करूंगा, अगर मैं b क्रॉस c करूंगा तो उससे जो वेक्टर आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। b क्रॉस c करूंगा तो ऊपर की तरफ आएगा ना, c क्रॉस b करूंगा तो नीचे जाएगा। तो मैं b क्रॉस c करूंगा तो वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा, तो b क्रॉस c का जो वेक्टर आएगा वो कहाँ आएगा, ऊपर की ही तरफ आएगा। तो ये आया b क्रॉस c। तो b क्रॉस c किसके परपेंडिकुलर होगा, b और c के। a किसके परपेंडिकुलर था, b और c के। तो अगर a भी b और c के परपेंडिकुलर है, b क्रॉस c भी b और c के परपेंडिकुलर है, तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं हो गए, हो गए। तो देयरफॉर a बार इज पैरेलल टू b क्रॉस c। सो देयरफॉर a बार को मैं लिख सकता हूँ स्केलर मल्टीपल ऑफ b क्रॉस c, राइट। सो देयरफॉर a कैप इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b कैप क्रॉस c कैप का मैग्नीट्यूड। ये इक्वल मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग इक्वल ले लेते हैं। कभी भी जब लोग वेक्टर का क्वेश्चन करते हैं जेई में आप सीखोगे कि दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेंगे, चलता है। तो दोनों साइड हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, a कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, लैम्डा बाहर। b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ c साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन b एंड c, और वो दे रखा है आपको। तो ये हो गया 1, ये हो गया लैम्डा टाइम्स 1 × 1 और साइन π/6 इज 1/2। तो देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2, नहीं +-2, क्योंकि मॉड के अंदर है ना, तो मॉड हटाओगे तो ऑब्वियसली प्लस माइनस के साथ हटेगा।
तो लैम्डा की वैल्यू आ गई +-2। अब इस लैम्डा को यहाँ डाल दो। सो देयरफॉर ए कैप आ गया तुम्हारा +-2 टाइम्स बी कैप क्रॉस सी कैप। ठीक है, अब क्या करना है, बस यही करना था यही प्रूव करना था, हो गया। चलो आगे बढ़ो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। इसमें आपको पी बार ये दे रखा है, क्यू बार ये दे रखा है, आर बार ये दे रखा है। हमने माना है कि ये पी बार है, ये क्यू बार है, ये आर बार है। एबीसी नहीं माना क्योंकि ए ऑलरेडी यूज्ड था, तो हमने पी क्यू आर माना है और ये वेक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्वेश्चन इनकरेक्ट दिया है, मतलब ये सब डेटा जो है वो उसमें पता नहीं कैसा दिया हुआ है, बट फिलहाल क्वेश्चन सही बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की वैल्यू पता करो ताकि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड मिनिमम हो जाए। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बॉक्स एबीसी, बट यहाँ पे एबीसी की जगह पी क्यू आर है। तो बॉक्स पी क्यू आर कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट से। पी के एलिमेंट्स 1 A 1, क्यू के एलिमेंट्स 0 1 A, आर के एलिमेंट्स A 0 1। वॉल्यूम निकालो पहले, 1 1 1 -a स्क्वायर। ए 1 के साथ ओपन किया तो 1 आ गया, -0 हो गया। -a के साथ ओपन किया तो 0 1 जा 0 हो गया, -a स्क्वायर। और फिर +1 के साथ ओपन किया तो -a आ गया। ठीक है, तो आंसर आ गया 1 + a क्यूब -a, तो ये आ गया a क्यूब -a + 1। ये आ गया आपका वॉल्यूम। तो आपको इसे मैक्सिमाइज करना है। चलो अब ए और डी में मैक्सिमाइज करने का प्रोसेस क्या होता था, 2 बार डिफ्रेंशिएट करो। सो dv/dA निकालो पहले, dv/dA आएगा 3a² - 1। अब d2v/dA स्क्वायर निकालो, ये आएगा 6a। अब इसको 0 के बराबर पुट कर दो, तो इसको 0 के बराबर डालो तो 3² - 1 को 0 के बराबर डालो तो a² आ जाएगा 1/3, तो a आ जाएगा 1/√3। ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख रहे हो कि a बराबर -1/√3 डालने पे ये नेगेटिव आ रहा है, तो जिस पे d2y/dx² नेगेटिव आएगा उसी पर वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में आंसर आया है, लेकिन सिंस जो d2y/dx² है वो नेगेटिव हो रहा है फॉर a बराबर -1/√3 के लिए। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, अच्छा मिनिमम बोला है ना, मिनिमम बोला है तो हमें पॉजिटिव चेक करना है। तो ये पॉजिटिव हो रहा है +1/√3 के लिए, पॉजिटिव होता है अगर d2y/dx² तो क्या आता है, मिनिमा या मैक्सिमा, मिनिमा ना। सो देयरफॉर वॉल्यूम इज मिनिमम फॉर a बराबर +1/√3। -1/√3 पे मैक्सिमा आ रहा था क्योंकि यहाँ पे 6a में जब डालोगे, एओडी पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, छोड़ दो, जेई का क्वेश्चन है फिलहाल। आगे बढ़ो, आइए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। सो 41 के लिए थोड़ी तगड़ी इमेजिनेशन चाहिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इमेजिन करवा सकूं। इसमें बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड स्पैन्ड बाय डायगोनल ऑफ 3 फेसेस ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड दैट मीट एट वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब। देखो फिलहाल हम लोग क्यूब बनाते हैं एक XYZ एक्सिस पे, ठीक है। सो देखो क्यूब बनाते हैं, कैसे बनाऊं, ठीक है, ढंग का नहीं बना है बट ठीक है। तो मान लो ये आप लोगों का एक क्यूब है जो कि XYZ एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो क्यूब बनता कैसे है वैसे, क्यूब होता है कुछ ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे है, तो मतलब ये ऐसा वाला है, तो ये ऐसा 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 है, तो ये ऐसा ऐसा तो है, ऐसा ऐसा नहीं है। तो बेसिकली ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ओहो बन गया तो ये हम लोगों का क्यूब हो गया, ठीक है। अच्छा तो मान लो ये ओरिजिन है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। 6 फेसेस होते हैं ना क्यूब के, कितने फेसेस होते हैं, सॉरी फेसेस नहीं, वर्टेक्स, ठीक है। मान लो एक वर्टेक्स कैसा होता है, एक वर्टेक्स डाइस की तरह होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, 1 2 3 4 5 6। एक यहाँ पे है G, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 फेसेस हो गए इस क्यूब के। सारे कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है। तो मान लो ये A है, ये A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, सारे के सारे A होंगे। बट कोऑर्डिनेट्स ध्यान से देखना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0 0, A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A 0 0, G के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, क्योंकि ये Z एक्सिस में घुस गया है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0 A। B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये Y में ऊपर गया है और Z में पीछे गया है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 A। F जो है वो आगे की तरफ है, Z में कहीं नहीं गया बट X और Y में चला है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A, 0, ठीक है। F जो है
वो आगे की ही तरफ है, सी पीछे गया है ना, एफ तो यहीं पर है, तो एफ का बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, बट जेड नहीं होगा, बट सी का जेड कोऑर्डिनेट होगा। सी जेड में भी चला है, वाई में भी चला है, एक्स में भी चला है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा ए कॉमा ए कॉमा ए। डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी बेसिकली देखो एक्स में नहीं चला है, डी वाई में चला है और जेड में चला है, तो एक्स में नहीं चला है, तो इसका 0 कॉमा ए कॉमा ए। अब आप बोलोगे एक्स में तो चला है इतनी दूर, अरे वो तुम्हें दिखाने के लिए बनाया है, वरना असलियत में क्यूब कैसा है, असलियत में क्यूब ऐसा है ना। तो बेसिकली जो ये वाला पॉइंट होगा, एक्सिस यहीं पर है, तो ये वाला पॉइंट एक्स में चला है क्या, यहाँ पर थोड़ी चला है, ये सिर्फ ऊपर चला है और पीछे चला है, तो ये हो गया, ठीक है। अब ई का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ई का कोऑर्डिनेट देखो ये कहीं पर नहीं चला है, सिर्फ वाई में चला है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 कॉमा ए कॉमा 0। और कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने सभी के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए। सो आई होप ये इमेजिन हुआ होगा, इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं था मेरे पास। अब इसमें बोल रहा है जो पैरेललोपाइप्ड बन रही है वो बन रही है स्पैन्ड बाय डायगोनल्स ऑफ 3 फेसेस ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड ए, साइड ए है, चलो हमने ए ही माना था, गनीमत है, दैट मीट एट 1 वर्टेक्स ऑफ अ क्यूब, एक वर्टेक्स पर मीट करते हैं। तो हम कोई भी एक वर्टेक्स यहाँ पे मान लेते हैं जिसपे वो मीट करते हैं, बट वो 3 फेसेस से डायगोनल्स आ रहे हैं, मतलब फेस डायगोनल्स लेने हैं। तो फेस डायगोनल क्या होते हैं, देखो एक क्यूब का जो फेस होता है वो क्या होता है, ये तुम्हारा डाइस है ना, तो इस डाइस का जो जहाँ पे 6 होता है, जहाँ पे 5 होता है, जहाँ पे 4 होता है, उसको फेस बोलते हैं। तो कितने फेसेस होंगे ऐसे टोटल, लूडो में 1 से लेके 6 तक होता है, तो मतलब 6 फेसेस होते हैं। वाह क्या बात है। तो 6 फेसेस में से इसमें क्या है, 3 फेसेस के डायगोनल्स जो है वो एक वर्टेक्सेस पर आकर मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो फेसेस से यहाँ पे डायगोनल से चला है, तो यहाँ पे सबसे आसान जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन ही है, तो ओरिजिन से मैं मान लेता हूँ, ठीक है। और देखो जो बी है वो एक्स में ए चला है, वाई में नहीं चला है, जेड में ए चला है, ठीक है। बेसिकली ये क्यूब एक्सिस पे ऐसे रखा हुआ है, तो जो बी है वो यहाँ पे आ रहा है, तो बी एक्सिस पर रखा ही हुआ है, तो वाई में नहीं चला है ना, अभी ऊपर कहाँ गया है, तो बी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 आएगा, बाकी वो एक्स में ए चला है और जेड में पीछे की तरफ ए गया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 3 फेस डायगोनल्स हमें लेने हैं, तो को टर्मिनस एजेस बेसिकली बनाने हैं, तो हम लोग ले लेते हैं 3, ठीक है। अगर हम लोग पहले फेज से लेना चाहें तो देखो हम लोग ले सकते हैं ओ बी, हम लोग ले सकते हैं ओ एफ और हम लोग ले सकते हैं ओ डी, ठीक है। तो ये 3 एजेस हम लोग ले लेते हैं। अच्छा लिखेंगे कैसे, तो इसे लिखो, लेट ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार एफ बार जी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच ई एफ जी रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो देयरफॉर जो ए बार आएगा, बी बार आएगा, सी बार आएगा, ऐसा जी बार तक जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो सारे आपको लिख डालने हैं। तो जैसे ए बार आ जाएगा ए आई कैप, सी बार आ जाएगा ए आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप, तो वैसा आपको पूरा लिख डालना है। उसके बाद देयरफॉर को टर्मिनस एजेस ऑफ पैरेललोपाइप्ड पैरेललोपाइप्ड, ठीक है, क्या हो जाएंगे देखो, पहला हो गया ओ बी बार जो कि हो जाएगा ए आई कैप प्लस ए के कैप, फिर हो जाएगा ओ एफ बार जो कि हो जाएगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप, फिर हो जाएगा ओ डी बार जो कि हो जाएगा 0 आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, ठीक है, ठीक है। तो अब बस इनका बॉक्स प्रोडक्ट निकाल दो, आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ, ठीक है, ओ डी ओ एफ ओ बी, ठीक है। चलो तो ओ डी क्या है, डिटर्मिनेंट ले लो 0 ए ए, ओ एफ क्या है ए 0, ये क्या है ए 0 ए, है ना, निकाल लो आंसर। सो 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, माइनस ए के साथ हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस ए के साथ हो जाएगा ए 0 माइनस ए, तो माइनस ए स्क्वायर, तो बेसिकली आंसर आ जाएगा माइनस ए क्यूब, मैग्नीट्यूड मॉड यहाँ पे रहता है साथ में, तो मॉड है तो माइनस 2 ए क्यूब, तो बेसिकली आ जाएगा प्लस 2 ए क्यूब, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड प्लस 2 ए क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने, चक्कर सिर्फ यहाँ था, ये बनाने में चक्कर था, ये जैसे ही तुमसे बन गया फिर ये तो खेल है, ये तो तुम समझते हो ना, क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि 3 फेस डायगोनल्स लेने हैं तुमने। फेस डायगोनल्स मतलब कोई भी ले सकते थे तुम, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, कोई भी ले सकते थे तुम, लेकिन को टर्मिनस एजेस वो रहने चाहिए, मतलब इनिशियल पॉइंट एक ही रहना चाहिए। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे ओ है, तो यहाँ से तुमने ओ बी बनाया, ओ एफ बनाया, ओ डी बनाया, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने किया और सॉल्व करके आ गया 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो बेसिकली फेज से जाना था, 3 फेज लेना था तुमने, तो तुमने कौन कौन सा फेज लिया तुम्हें पता है, ये तुमने एक आगे वाला फेज लिया है, फिर एक तुमने नीचे वाला फेस लिया है, फिर एक तुमने साइड वाला फेस लिया है। ये वाला फेस लिया है
सामने वाला फेस लिया है और नीचे वाला फेस लिया है। तो 3 फेस तुम्हें चुनना था, तुमने चुन लिया। एक वर्टेक्स से चुनना था, ओरिजिन से चुन लिया। ठीक है, अच्छा तो कोई और फेस भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप ले सकते हो। ठीक है, बट फेस पे रहना चाहिए। ठीक है, तो ओरिजिन से तुम ले रहे थे इसलिए ये सारे लिए। अगर तुम जी से लेते तो फिर उस केस में सी लेते, ए लेते और डी लेते, तो उस केस में फिर अलग हो जाता। फिलहाल ये सबसे आसान है क्योंकि ओरिजिन अच्छा एक रेफरेंस पॉइंट है इसलिए। ठीक है, चलो 42 कर आइए, क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको। LHS उठा लो। LHS तुम्हें दे रखा है A डॉट B क्रॉस C अपॉन C क्रॉस डॉट B प्लस B डॉट A क्रॉस C अपॉन C क्रॉस A डॉट B। ठीक है, ये तुम्हारा LHS है, इसको 0 प्रूफ करना है। चलो भाई अभी कर देते हैं। ये क्या लिखा है, बॉक्स ऑफ ABC। ये क्या लिखा है, बॉक्स ऑफ CAB प्लस ये क्या लिखा है, ये लिखा है बॉक्स ऑफ BAC। ठीक है, ठीक है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है बॉक्स ऑफ CAB। ठीक है, ओके। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस BA को AB बना देता हूँ, लेकिन हमने पढ़ा था कि जब सिर्फ एक चेंज करते हैं तो बाहर माइनस आ जाता है। सो देयरफॉर ये हो गया बॉक्स ऑफ ABC, नीचे हो गया बॉक्स ऑफ CAB। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ एक चेंज कर रहे हैं। साइक्लिक चेंज करें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक चेंज करो तो माइनस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ABC और नीचे है CAB। तो ये हो गया 0, ये आ गया RHS। जिनको अब भी नहीं समझा ध्यान से देख लो, समझ जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी LHS उठा लीजिए। तो LHS आपको दे रखा है A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, देखो समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं A क्रॉस B को मान लेता हूँ कोई एक वेक्टर, मान लिया मैंने इसे M बार। सो देयरफॉर ये हो गया M बार डॉट C बार क्रॉस D बार। ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि ये बॉक्स प्रोडक्ट है, तो बॉक्स प्रोडक्ट में अगर ब्रैकेट इधर उधर कर दें तो चलता है। ठीक है, सो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ M क्रॉस D और बाहर C, सॉरी इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ M क्रॉस C बाहर D। लिख सकता हूँ क्योंकि अभी भी MCD है। साइक्लिक बॉक्स प्रोडक्ट में क्या होता है, देखो आप A डॉट B क्रॉस C लिखो या फिर B क्रॉस C डॉट A लिखो, दोनों की वैल्यू बराबर आती है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी हुआ है, M डॉट C क्रॉस D में ये MC को क्रॉस में ले लिया और D बाहर कर दिया डॉट में, राइट। तो नॉट अ वरी, ओके। ठीक है, बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको A क्रॉस B डॉट C लिख दो, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। चाहिए तो आप लोग A को कुछ अज्यूम करके, B को कुछ अज्यूम करके, C को कुछ अज्यूम करके बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लेना, दोनों का बॉक्स प्रोडक्ट सेम आएगा। तो आप लोग इसको A डॉट B क्रॉस C लिखो या A क्रॉस B डॉट C लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो M डॉट C क्रॉस D लिखो या M क्रॉस C डॉट D लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें आंसर मिल जाएगा। सो देयरफॉर M क्या था आपका, A क्रॉस B था, तो A क्रॉस B क्रॉस C और बाहर आ गया D। ठीक है, अब ये VTP है, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 3 2 माइनस 1 2 3। तो 1 3 2 मतलब A क्रॉस C डॉट B माइनस 1 2 3 मतलब A क्रॉस B डॉट C। ठीक है, और बाहर क्या है, बाहर है डॉट D। तो अब D का दोनों के साथ अलग अलग डॉट कर दो, तो इसके साथ डॉट करोगे तो आएगा A क्रॉस C डॉट B डॉट D। ठीक है, क्रॉस कहाँ आता है यार, डॉट आता है ना, और ये बाहर कुछ भी नहीं आता है। फॉर्मूला ही भूल गया मैं, बताओ फॉर्मूला क्या आता है, 1 3 2 माइनस 1 2 3, लेकिन 1 3 के बीच में डॉट होता है और यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे भी डॉट होता है और यहाँ पे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे डॉट है, तो ये हो गया A डॉट C और यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई है, ये हो गया B डॉट D। फिर D को इसके साथ लाओ तो ये हो गया A डॉट B, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई है, और ये हो गया C डॉट। अभी देखो आंसर से मैच हो नहीं रहा है। ठीक है, तो थोड़ा मैनिपुलेशन और करना पड़ेगा हमें। बेसिकली आंसर में चाहिए A डॉट D B डॉट C, तो यहाँ पे A डॉट D होना चाहिए, यहाँ पे B डॉट C होना चाहिए। सो ज़रा देखो यहाँ पे तो आ चुका है A डॉट C B डॉट D माइनस डॉट प्रोडक्ट में हम इधर उधर कर सकते हैं, उसमें अलाउड है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ A डॉट D मल्टीप्लाइड बाय B डॉट C। ठीक है, A डॉट D मल्टीप्लाइड बाय B डॉट C हो गया। सो इज इक्वल्स टू, इसको डिटर्मिनेंट में ट्रांसफॉर्म करोगे तो इसको लिख सकते हो A बार डॉट C बार, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय B बार डॉट D बार। जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में RHS में दिया हुआ है वही लिख लो, A डॉट D B डॉट C। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करो A डॉट C को B डॉट D से, A डॉट C मल्टीप्लाइड बाय B डॉट D। बीच में डॉट नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है,
फॉर्मूले में भी डॉट डॉट नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये डॉट डॉट होता है लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। फिर ए डॉट डी का मल्टीप्लिकेशन बी डॉट सी से, तो वही तो है यहाँ पे भी। तो ये हो गया तुम्हारा रहस्य, हमारे सर कहते हैं रहस्य, RHS, मैं बोलता हूँ राक्षस। ओके, RHS हो गया तुम्हारा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। 5 क्वेश्चन और यार उड़ा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, जो कि है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। और को टर्मिनस एजेस डायरेक्टली दिए हुए हैं, जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, आई कैप प्लस के कैप और आई कैप प्लस जे कैप, ये आपको को टर्मिनस एजेस दिए हुए हैं। सो लेट ए बार मान लो जे कैप प्लस के कैप, बी बार मान लो आई कैप प्लस के कैप और सी बार मान लो आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। सो देयरफॉर पहले बॉक्स ABC निकाल लो। तो बॉक्स ABC क्या आ जाएगा? बॉक्स ABC आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए का 0 1 1, बी का 1 0 1, सी का 1 1 0। सॉल्व करो, 0 से तो 0 हो जाएगा, -1 से ओपन करो तो -1, 1 0 जा 0 -1, +1 से ओपन करो 1 1 जा 1, तो ये आ गया 1 + 1, तो ये आ गया 2। तो बॉक्स ABC आ गया 2। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज इक्वल्स टू बॉक्स ABC इज इक्वल्स टू 2 एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ बॉक्स ABC, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ 2, तो इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ क्यूबिक यूनिट। तो ये हो गया 1/3 क्यूबिक यूनिट, ये हो गया 1/3 ये हो गया 2 क्यूबिक यूनिट। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। दैट्स इट, आगे बढ़ो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्रूव दैट ए बार प्लस बी बार, बी बार प्लस सी बार, सी बार प्लस ए बार इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बॉक्स ABC। तो इसका मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, शायद क्या बताया था मैंने बोला था कि ये जो भी है इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो और जो नंबर आता है वही इक्वल आएगा बॉक्स प्रोडक्ट के। तो कैसे निकालते थे डिटर्मिनेंट? ए का एलिमेंट 1, बी का एलिमेंट 1, सी का 0, बी का एलिमेंट 1, सी का एलिमेंट 1, सी का एलिमेंट 1, ए का एलिमेंट 1, बी का 0, और इधर बॉक्स ABC से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ जो भी नंबर आएगा वही आना है। तो CT वगैरह में ये यूज़ कर सकते हो। सो 1 1 -1 1, तो ये 1 + 1, तो ये आ गया ना 2। तो बेसिकली वही तो है RHS में, लेकिन ये यहाँ काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या कहता है? इस वेक्टर का डॉट इन दोनों के क्रॉस से, तो ए बार प्लस बी बार का डॉट बी बार प्लस सी बार के, सी बार प्लस ए बार के क्रॉस के साथ। तो ये हमने LHS उठा लिया, सॉल्व करते हैं। सी हो गया ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार के साथ ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आएगा बी बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार। सी बार के साथ ब्रैकेट ओपन करोगे तो सी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके चलो, सो ए बार के साथ डॉट करो इस पूरे का, बी बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार का। फिर उसके बाद बी बार के साथ डॉट करो इस पूरे का, बी बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार का, ठीक है। सो ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है, प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ 2 एलिमेंट सेम आ रहे हैं काट दो, 0 0 0 0। ए सेम आ रहा है, ए सेम आ रहा है, बी सेम आ रहा है, बी सेम आ रहा है, तो ये 0 हो गया। सो ये हो गया ए डॉट बी क्रॉस सी हो गया बॉक्स ऑफ ABC, और ये भी हो गया बॉक्स ऑफ BCA। और साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करो तो फर्क नहीं पड़ता है, तो इस BCA को मैं ABC लिख सकता हूँ, साइक्लिक ऑर्डर चेंज है ना। तो ये हो गया ABC और ये भी हो गया ABC, ठीक है। ऐड कर दो तो ये हो गया 2 टाइम्स ABC, तो ये हो गया RHS, तो ये हो गया प्रूफ। तो ये हो जाएगा अब अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी चिंदी, मैंने बोला था ना लास्ट लेक्चर में कि जो हार्ड क्वेश्चन है वो सेकंड लेक्चर में है मिसलेनियस के, जो इजी क्वेश्चन है वो फर्स्ट और थर्ड में है। फर्स्ट में एक्चुअली अमेजिंग क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, और थर्ड में इजी क्वेश्चन है। सब छोटा सा दिमाग लगाओ काम हो जाएगा, बट हाँ वो छोटा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे बोला है 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, ए बार बी बार सी बार और डी बार। ये कैसे हैं? ये है कोप्लेनर्स, ठीक है। तो अगर ये कोप्लेनर हैं तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आएगा। किन का? इन वेक्टर्स का। किन का?
हमेशा बॉक्स प्रोडक्ट जब भी लोगे तो को टर्मिनस वेक्टर्स का लेना, सॉरी को इनिशियल वेक्टर्स का लेना। जैसे टेट्राहेड्रॉन में बनाते हो ना को टर्मिनस एजेस, वैसे इसमें भी ऐसे ही पॉइंट्स बनाना, ए बी ए सी ए डी। तो बेसिकली इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होना है, 0 होना है, ठीक है। सिंस ए बी सी डी आर कोप्लेनर, यही लिखा है ना, ए बी सी डी आर कोप्लेनर, ठीक है। तो बस अब इनको कन्वर्ट कर दो इनके पोजीशन वेक्टर्स में और सॉल्व करते जाओ, आंसर तक पहुंच ही जाओगे शायद। तो ए बी बार को लिख दो बी बार माइनस ए बार, डॉट इसको लिख दो सी बार माइनस ए बार, क्रॉस इसको लिख दो डी बार माइनस ए बार। चलो तो ये हो गया बी बार माइनस ए बार, अंदर सी बार के साथ पहले क्रॉस करो डी बार माइनस ए बार का, फिर माइनस ए बार के साथ क्रॉस करो डी बार माइनस ए बार का। चलो तो ये बी बार माइनस ए बार डॉट सी बार डॉट डी बार माइनस सी बार डॉट ए बार माइनस ए बार डॉट डी बार प्लस ए बार क्रॉस ए बार, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, सी बार क्रॉस डी बार माइनस सी बार क्रॉस ए बार माइनस ए बार क्रॉस डी बार प्लस ए बार क्रॉस ए बार। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। ओके, तो पहले बी का डॉट करो इस पूरे ब्रैकेट के साथ, सी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस डी। फिर माइनस ए बार का डॉट करो इस पूरे ब्रैकेट के साथ, सी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस डी। चलो डॉट करते, स्टोरेज वो ख़त्म ही होने वाला है। तो ये हो गया बी डॉट सी क्रॉस डी, ये माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस बी डॉट ए क्रॉस डी, ठीक है। ये माइनस ए डॉट सी क्रॉस डी। क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, बी के साथ इसका ये आया, बी के साथ इसका ये आया, बी के साथ इसका ये आया, ए के साथ इसका ये आया। 2 इंटू में मत देखा करो मेरे वीडियोस, वार्निंग है। माइनस माइनस प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए, माइनस माइनस प्लस ए डॉट ए क्रॉस डी, ठीक है। अब वो वाले कैंसल हो जाएंगे यहाँ पे जिनमें 2 वैल्यूज सेम सेम है, मतलब जिनमें ए सेम है या बी सेम है या सी सेम है, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ए सेम है खत्म, ए सेम है खत्म, ठीक है। और तो कोई है नहीं यहाँ पे, कि है और कोई नहीं है। ओके, तो ये बन गया बॉक्स ऑफ बी सी डी, ये बन गया बॉक्स ऑफ बी सी ए, ये बन गया बॉक्स ऑफ बी ए डी, ये बन गया बॉक्स ऑफ ए सी डी। और ये किसके बराबर हैं, ये बराबर हैं 0 के, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में उस साइड है ए बी सी, तो इस बी सी ए को अगर तुम ए बी सी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको उस साइड ले जाके ए बी सी लिख दो। साइक्लिक ऑर्डर में ही चल रहे हो तो साइन नहीं बदलेगी, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, और क्या है, बी सी डी है, ए बी डी है, मतलब ए बी डी है। तो बेसिकली यहाँ पे ए को यहाँ करना है, बी को वहाँ करना है, तो सिर्फ एक चेंज कर रहे हैं तो साइन चेंज होगी। तो ये हो जाएगा प्लस ए बी डी, ठीक है। ए सी डी है नहीं, सी ए डी है, तो बेसिकली ए को यहाँ और सी को यहाँ कर रहे हैं, तो 2 को चेंज कर रहे हैं तो साइन बदल जाएगी, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर में कभी भी अगर नहीं चेंज कर रहे हो तो साइन बदलनी है, बराबर 0। और यहाँ पे माइनस बी सी ए को अगर ए बी सी लिख दोगे तो ये तो साइक्लिक ऑर्डर में चेंज हुआ तो साइन नहीं बदलेगी। और यहाँ पे है बी सी डी, अब इसको वहाँ कर दो, ये पर्टिकुलर चीज़ को वहाँ कर दो। सो देयरफॉर ये आपका आ जाएगा, अच्छा इक्वल नहीं लगा सकते क्योंकि इक्वल वहाँ पे है, ठीक है। सो देयरफॉर बी सी डी प्लस ए बी डी प्लस सी ए डी, और इसको जब वहाँ भेज दोगे इक्वल के तो ये हो जाएगा प्लस ए बी सी। ये हो गया प्रूफ। तो आसान है यार, बस फंक्शन बनाओ, मतलब बेसिकली ये चीज़ तैयार करो, पोजीशन वेक्टर लिखो, क्रॉस डॉट करते जाओ, खेलते जाओ, पहुँच जाओगे मंजिल तक। तो हो गया सॉल्व। आगे क्वेश्चन करते 47। आइए 13 क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट करते हैं, जो भी है। तो LHS उठा लिया है हमने, तो बस इसको सिंप्लीफाई करते जाओ। ये हो गया ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट, पहले अंदर का क्रॉस सिंप्लीफाई कर लो, तो ए बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार, फिर प्लस बी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार। ओके, तो ये हो गया ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट, ये हो गया ए बार क्रॉस ए बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार, ठीक है, ठीक है। तो ए बार क्रॉस ए बार सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हो गया 0। अब ए बार के साथ सबका डॉट करो, बी बार के साथ सबका डॉट करो और सी बार के साथ सबका डॉट करो। तो अगर मेरे साथ थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हो तो यहाँ पे देखो, और दिमाग नहीं लगाना चाहते तो आप पूरा ओपन कर करके कर लेना। देखो जो दिमाग लगाना चाहते हैं, जब मैं ए का डॉट करूंगा ए क्रॉस सी से तो वो 0 हो जाएगा। क्यों पूछो, क्योंकि ए सी बनेगा, तो ए सेम हो गया तो वो तो 0 हो जाएगा एट दी एंड। जब ए का डॉट करूंगा बी क्रॉस ए से तो अगेन ए और ए सेम हो गया तो वो भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये जो ए बी सी होगा ये आएगा हम लोगों का, तो ये हो गया बॉक्स ऑफ ए बी सी सिर्फ, और बाकी दोनों 0 हो गए तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, +0 +0 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बी का जब मैं डॉट करूंगा ए क्रॉस सी से तो चलेगा,
तो ये आएगा बॉक्स ऑफ बी ए सी, ठीक है। लेकिन जब मैं B का डॉट करूंगा B क्रॉस A से, तो B भी सेम हो गया तो वो 0 हो जाएगा, और जब B क्रॉस C से B का डॉट करूंगा तो अगेन B भी सेम हो गया, वो भी 0 हो जाएगा। तो बेसिकली बाकी दो 0 हो गए। अब देखो C के साथ जब मैं A क्रॉस C का डॉट करूंगा तो C सेम हो गया तो वो 0 हो जाएगा। C का जब मैं डॉट करूंगा B क्रॉस A से तो ये तो चलेगा, सो C डॉट B क्रॉस A चलेगा। तो बेसिकली ये हो गया बॉक्स ऑफ CBA। और जब मैं C का डॉट करूंगा B क्रॉस C से तो अगेन C और C सेम हो गया तो वो भी हो जाएगा 0। ओके, तो देखो ये हो गया बॉक्स ऑफ ABC। हमें प्रूफ क्या करना है, बॉक्स ऑफ ABC प्रूफ करना है ना, तो सबको ABC में कन्वर्ट कर लो। ये ABC, ये BSC है, तो BSC साइक्लिक है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चेंज हो रहा है ना। जब तीनों के तीनों आपस में इंटरचेंज हो तो उसको साइक्लिक बोलते हैं। या फिर यूँ समझ लो ABC BCA CAB ये साइकिल है, तो ABC BCA CAB इसमें से कोई है क्या, ये नहीं है, ये तो BAC है। तो सिर्फ ये अगर चेंज होगा तो ये आएगा माइनस में, तो ये आएगा माइनस ऑफ ABC। ऐसे ही CBA देखो, CBA भी साइक्लिक नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ C और B चेंज होगा। आई एम सॉरी, CBA साइकिल थोड़ी है, ABC BCA और CAB ये साइकिल है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो चेंज हो रहे हैं ना, C A से चेंज हो रहा है, C जो है वो A से चेंज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज हो रहा है, मतलब ये दो एलिमेंट्स आपस में चेंज हो रहे हैं सिर्फ, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ABC। ओके, तो ये इससे खत्म हो गया, तो आ गया माइनस टाइम्स ABC का बॉक्स। तो यही तो तुम्हारा RHS है। खत्म, आगे बढ़ो। आइए लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, इससे पहले स्टोरेज फुल हो जाए। तो इसमें हम लोगों का एक टेट्राहेड्रॉन है, तो मान लेते हैं हम लोगों का टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल और ये रहा आपका टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, OABC, ये आपका एक टेट्राहेड्रॉन है। तो इसमें बोल क्या रहा है, बेसिकली बोल ये रहा है कि अगर दो अपोजिट पेयर्स का डॉट अगर इसमें 0 है, मतलब बेसिकली दो अपोजिट पेयर्स अगर इसमें परपेंडिकुलर हैं, दो अपोजिट एजेस मतलब जैसे ये OA के अपोजिट हो गया BC, ठीक है। ये आपको 2D में नहीं समझ में आएगा, बट OA के अपोजिट हो गया BC, फिर OC के अपोजिट हो गया AC, ठीक है। ऐसे ही AB के अपोजिट हो गया OC। तो अगर इसमें से कोई भी दो एजेस परपेंडिकुलर हैं तो तीसरा भी एज परपेंडिकुलर आना है, ये इसमें प्रूफ करना है। तो मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, ये हमने मान लिया OABC टेट्राहेड्रॉन है, ये सब फालतू चीज़ है। ओके, O हो गया ओरिजिन। तो इसमें बोला है कोई भी दो अपोजिट एजेस का पेयर, मतलब बेसिकली दो अपोजिट एजेस जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो तीसरा भी होना है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो पहले मान लेते हैं कौन सी दो अपोजिट पेयर्स ऑफ एजेस हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट the two pairs of edges which are perpendicular B, पहला एज यहाँ पे मान लो OA और BC का, ठीक है, OA और BC का, और दूसरा पेयर यहाँ पे मान लो OB और CA का। जैसे OA और BC हुआ वैसे ही OB और CA होगा। ये आप 2D में देख रहे हो तो सॉरी यस, कैमरा ऑफ, ठीक है। तो 2D में देख रहे हो तो समझ नहीं पा रहे हो, तो 3D में समझ सकते हो, खैर ठीक है। मतलब थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा कि इसके जो अपोजिट है वो OA के अपोजिट BC आ रहा है, ऐसे ही OB के अपोजिट AC आ रहा है। तो दूसरा पेयर जो अपोजिट आ रहा है वो AC है। तो तीसरा पेयर कौन सा है, तीसरा पेयर OC और AB है। तो OC और AB हमें प्रूफ करना है। सो सिंस दे आर परपेंडिकुलर, सो देयरफॉर इनका डॉट 0 होना है, तो OA डॉट BC का डॉट 0 होना है और OB डॉट AC का भी डॉट 0 होना है, ठीक है। तो OA मतलब A बार, BC मतलब C बार माइनस B बार का डॉट 0 होना है। सो देयरफॉर A बार डॉट C बार माइनस A बार डॉट B बार जो है वो 0 इक्वल होना है। आराम से करा ले भाई, आई एम सॉरी। तो ये 0 होना है। वैसे ही OB बार मतलब B बार, AC बार मतलब C बार माइनस A बार, ये भी 0 होना है। तो B बार डॉट C बार माइनस B बार डॉट A बार भी 0 होना है, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्टिंग कर दो, या फिर यहाँ से A बार डॉट B बार की वैल्यू A बार डॉट C बार उठा के इसमें डाल दो, ठीक है। तो ये वैल्यू इसमें डाल दो। सो देयरफॉर B बार डॉट C बार माइनस A बार डॉट C बार 0 आ जाएगा। तो C बार इसमें से कॉमन ले लो, C बार इसको दे दो नंबर 1 और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1। समझ गए ना, A डॉट B बार यहाँ से उठा के यहाँ डाला है। तो C बार जैसे ही कॉमन लोगे अंदर बचेगा B बार माइनस A बार। तो B बार माइनस A बार मतलब AB बार, C बार मतलब OC बार। तो मैंने बोला ना तीसरा पेयर कौन सा बचा, OC और AB। सो देयरफॉर OC इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB। सो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर द थर्ड एज ऑल्सो शुड बी परपेंडिकुलर। चलिए इसी के साथ लेक्चर स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो शुरू करेंगे लाइन एंड प्लेन। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।